शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित भगवान के अनन्य प्रेमी, भगवान के कलेजे की कोर, भगवान के मधुर मधुर अंश, भगवान के मधुर मधुर चाहने वाले श्रोता वृंद, आज हमने यही श्लोक जो चल रहा है उसका चौथा पाद लिया है और इसमें बताया है वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसके अंदर दो बातें हैं, वेद विदेव चाहम और वेदांत कृत। भगवान श्री हरि हम सबके हृदय सरोवर में निवास करने वाले, उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया और किससे बनाया? अपनी माया से कहिए, संकल्प से कहिए बनाया। और एको हम बहु प्रजायेय, जिज्ञासु को समझाने के लिए उनमें इस आकांक्षा का आरोप हुआ कि मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊं। एको हम बहु प्रजायेय, मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊं। तो इस प्रकार सबसे पहले जब उन्होंने ये आकांक्षा की तो उनमें माया का आरोप होकर आकाश प्रकट हुआ। फिर आकाश में आकांक्षा हुई एको हम बहु प्रजायेय, फिर वायु प्रकट हुई, फिर वायु में ये इच्छा हुई एको हम बहु प्रजायेय,
फिर इसके बाद में अग्नि प्रकट हुई। ध्यान रख भाई, जरा सा थोड़ा कम कर दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, खटखट करता है बीच में। जी हां, इसके बाद उन्होंने एको हम बहु प्रजाएय, जब वायु में बैठकर ऐसा संकल्प किया तो अग्नि प्रकट हुई। और फिर अग्नि में बैठकर ये संकल्प किया एको हम बहु प्रजाएय, उससे जल प्रकट हुआ। और जल में उन्होंने जब ये इच्छा की एको हम बहु प्रजाएय, तो पृथ्वी प्रकट हुई। अब परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म सत स्वरूप से उनमें एक ही वास्तविकता है, सत। फिर इसके बाद उनमें जब माया का आरोप हुआ, तो वो माया का आरोप वस्तुतः माया कुछ है नहीं, अवस्तु रूपा है। जब इस पर विचार किया जाता है, माया टिकती नहीं है, इसलिए अवस्तु रूपा इसको कहा जाता है। अनादि है, शांत है, इसके प्रारंभ का पता नहीं है, परंतु ज्ञान होने पर अधिष्ठान का, अपने स्वरूप का, तो इसका अंत हो जाता है, इसलिए इसको अनादि शांत कहा है। इसके बाद जब आकाश प्रकट हुआ माया से, तो यों समझिए माया के अंदर दो धर्म आए, एक सत और एक अवस्तु रूपता। सत तो परमात्मा की महिमा है और अवस्तु रूपता इसका धर्म है। इसके बाद जब आकाश प्रकट हुआ, उसमें तीन बातें आईं, एक सत, एक अवस्तु रूपता और एक शब्द। इसके बाद जब वायु प्रकट हुई, उसमें चार भाव आए, एक सत, एक अवस्तु रूपता और एक शब्द और एक स्पर्श। इसके बाद जब अग्नि प्रकट हुई, उसमें पांच धर्म आए, एक सत आया, एक अवस्तु रूपता आई और एक शब्द और एक स्पर्श आया। इसके बाद जब अग्नि प्रकट हुई, तो उसके अंदर चार धर्म आए और वायु सत स्वरूपता और अवस्तु रूपता और शब्द स्पर्श, बल्कि पांच धर्म आए और इसका अपना धर्म तेज। इसके बाद जब प्रकट हुआ अग्नि से जल, तो उसमें छह धर्म आए और ये आए, एक तो सत स्वरूपता और एक अवस्तु रूपता और एक शब्द, स्पर्श और रूप और अपना इसमें आया रस। इसके बाद जब गंध प्रकट हुई, उसमें सात धर्म आए और उसमें सत स्वरूपता परमात्मा की, अवस्तु रूपता माया की और शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये जल के आए और गंध इसमें अपनी आई। इस प्रकार पृथ्वी में सात धर्म हैं और जल में छह धर्म हैं, अग्नि में पांच धर्म हैं, वायु में चार धर्म हैं और आकाश में तीन धर्म हैं, माया में दो धर्म हैं और परमात्मा में एक धर्म है, और वो क्या है? सत स्वरूपता है। तो इस सारा खेल सत के आश्रित है। फिर इसके बाद जब इससे संसार, पहले शरीर बनने लगे और सूक्ष्म शरीर का प्रकटन इससे हुआ और इस प्रकार हुआ कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों भूतों की, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों भूतों के जो सतोगुण है उससे अलग अलग सतोगुण से पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। जैसे आकाश के सतोगुण से कान प्रकट हुआ और वायु के सतोगुण से त्वचा प्रकट हुई, आंखों के सतोगुण से यानी उसके अग्नि के सतोगुण से आंखें प्रकट हुई और जल के सतोगुण से रसना प्रकट हुई और पृथ्वी के सतोगुण से नासिका प्रकट हुई। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। फिर सम्मिलित सतोगुण से अपंचीकृत भूतों के अंतःकरण प्रकट हुआ और उसके चार धर्म हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो मनन करने की शक्ति है, विमर्श करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वो मन कहलाता है।
जो पहली चीज को याद करने की शक्ति है वो चित्त कहलाती है, और जो वर्तमान में जानने की शक्ति है वो बुद्धि कहलाती है, और इन सब को जोड़कर मैं जानता हूं ये अहंकार कहलाता है। इस प्रकार ये सतो गुण की सृष्टि है पांचों भूतों की। इसके बाद पांचों भूतों के अलग अलग रजोगुण से पांचों कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। जिस प्रकार आकाश के रजोगुण से आप देखेंगे कि ये हाथ प्रकट हुए, यानी शब्द वाणी प्रकट हुई, तो बोलता कौन है? वाणी बोलती है और कान सुनते हैं। इसके बाद जब ये आया दूसरा वायु, और वायु से पैर प्रकट हुए, यानी हाथ प्रकट हुए। जहां कहीं भी खुजा होती है वहां हाथ ही जाते हैं। इसके बाद अग्नि के रजोगुण से पैर प्रकट हुए, क्योंकि आंखें देखती हैं और पैर चलते हैं। इसके बाद जल के रजोगुण से ये कहना चाहिए उपस्थेंद्रिय प्रकट हुई, इसलिए रसना रस लेती है, उपस्थेंद्रिय त्यागती है। इसके बाद पृथ्वी के रजोगुण से ये कहना चाहिए गुदा प्रकट हुई, इसलिए नासिका से गंध लेते हैं और गुदा से त्यागते हैं। इस तरह से अलग अलग रजोगुणों की ये सृष्टि है। फिर पांचों रजोगुणों की जो सम्मिलित कहना चाहिए वो है पांचों प्राण, जो पांचों भूतों के रजोगुण से प्रकट हुए हैं। इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर की रचना सूक्ष्म भूतों से हुई है। इसके बाद जब ये पांचों मिल जाते हैं और पांचों मिल करके फिर स्थूल शरीर और स्थूल संसार बनता है। और पांचों कैसे मिलते हैं? जैसे आकाश आधा और आठवां हिस्सा बाकी, वायु आधा फिर आठवां हिस्सा बाकी, अग्नि आधी और आठवां हिस्सा बाकी, इसी प्रकार जल आधा और आठवां हिस्सा बाकी, पृथ्वी और उसमें आठवां हिस्सा बाकी। ये हुआ पंचीकरण। और इस पंचीकरण से पांचों भूत एक दूसरे से मिल गए और उनसे हम लोगों के स्थूल शरीर बनते हैं और पूरा संसार भी इससे ही बनता है। इस प्रकार ये सारी सृष्टि आपने सुनी कि किस प्रकार पांचों भूतों से जगत प्रकट होता है, शरीर प्रकट होता है, और शरीर में भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्रकट होते हैं। और अविद्या नाम कारण शरीर का है, अविद्या नाम कारण शरीर का है, जो आवरण रूपा है। एक सृष्टि का क्रम ये है। दूसरा सृष्टि का क्रम और है एक, इसको हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की रचना। स्थूल भूतों से सूक्ष्म शरीर इत्यादि की रचना, ये जो है ना सृष्टि दृष्टिवाद कहलाता है। इसका नाम है सृष्टि दृष्टिवाद। इसके बाद ये एक और तरीका है प्रकट होने का कि भगवान ने जैसे ही ये सोचा कि मैं सृष्टि बनाऊं और इससे मन बना। सबसे पहले मन बना, मन माने संकल्प जो होता है वो मन कहलाता है। तो वैसे ही उन्होंने जब सृष्टि की कल्पना की कि सृष्टि बनाऊं, तो मन बना और इस तरह से बना कि मैं सुनूं, इस इच्छा का नाम मन है। यही स्थूल होकर के कान बन जाता है और स्थूल होकर के शब्द बन जाता है और स्थूल होकर के आकाश बन जाता है। ऐसे ही मैं छूं, इस छूने की कल्पना का नाम मन है। यही स्थूल होकर के आगे चल के त्वचा बन जाता है, यही स्पर्श बन जाता है और आगे चल के यही वायु बन जाता है। इसी प्रकार मैं देखूं, इस इच्छा का नाम मन है। फिर स्थूल होने पर यही आंख बन जाती हैं और स्थूल होने पर रूप बन जाता है और स्थूल होने पर यही आगे चल के अग्नि बन जाती है। इसके बाद मैं चखूं, इस इच्छा का नाम मन है और यही आगे रसना बन जाती है, फिर रस बन जाता है और फिर जल बन जाता है। इसके बाद मैं सूंघूं, इस इच्छा का नाम मन है,
यही आगे चल करके नासिका बन जाती है, यही गंध बन जाता है और यही आगे चल के पृथ्वी बन जाती है। इसका नाम है सूक्ष्म से स्थूल का बनना। इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। इसी प्रकार पांचों कर्मेंद्रियां भी मन से ही प्रकट हुई हैं, और जब उन्होंने सोचा चलूं तो पैर प्रकट हुए, जब उन्होंने सोचा करूं तो हाथ प्रकट हुए, जब उन्होंने सोचा कि बोलूं तो वाणी प्रकट हुई, जब ये सोचा भोगूं तो उपस्थ प्रकट हुई, जब ये सोचा कि त्यागूं तो गुदा प्रकट हुई। इस तरह से पांचों कर्मेंद्रियां भी मन ही बन जाता है, और जीऊं इस इच्छा का नाम प्राण है, और ये भी मन ही का भाव है, और वही प्राण अपान समान उदान और व्यान बन जाता है। ये जो सूक्ष्म से स्थूल संसार बना है, इसका नाम है दृष्टि सृष्टिवाद। पहले दृष्टि बनती है, फिर सृष्टि बनती है, ये हुआ दृष्टि सृष्टिवाद। पहले सृष्टि बनती है, फिर दृष्टि बनती है, ये हुआ सृष्टि दृष्टिवाद। और एक और है जो अंतिम जिज्ञासुओं के लिए, और वह है अजातवाद। कुछ बना ही नहीं है। जैसे स्वप्न में कोई पदार्थ बनता नहीं है और केवल भासता है, उसी प्रकार से यहां कुछ भी नहीं बना, पर यह सब कुछ भास रहा है। अब इस प्रकार से सृष्टि आपके सामने है। अब बात चल रही थी वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदांत की रचना करने वाला हूं। वेद को जानने वाला मैं ही हूं और वेदांत की रचना करने वाला मैं ही हूं। तो अब ये देखिए कि पहले वेद प्रकट हुआ है और फिर वेद के साथ वेदांत भी प्रकट हुआ है, परंतु पहले कहा वेदांत, पहले कहा और फिर इसके बाद में वेद कहा। इसका तात्पर्य क्या है कि वेदांत की महिमा है। वेदांत की विशेष महिमा होने के कारण वेदांत को पहले कहा वेदांत कृत, मैं वेदांत की रचना करने वाला हूं, और वेद विदेव चाहम, और मैं ही वेद को जानने वाला हूं। इस प्रकार परमात्मा देव की महिमा जब वेद के प्रकटन के रूप में होती है, तो सबसे पहले वेद के 1,00,000 मंत्रों में जो 80,000 मंत्र हैं वो कर्म कांड का वर्णन करते हैं, और जो 16,000 मंत्र हैं वो उपासना कांड का वर्णन करते हैं। रहे सहे 4,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड का वर्णन करते। इस प्रकार से संपूर्ण वेद 80 यानी 1,00,000 श्रुतियों वाला है। और कई बार हम बता चुके हैं कर्म का फल है, सकाम शुभ कर्म करेंगे शास्त्र विहित तो आपको स्वर्ग इत्यादि लोक की प्राप्ति होगी, और निष्काम भाव से शास्त्र विहित शुभ कर्म करेंगे तो उससे आपका अंतःकरण पावन होकर पहले उपासना का भाव और फिर ज्ञान की यानी ज्ञान का भाव आप में प्रकट होगा। इस तरह से निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म से आपका अंतःकरण पावन हो जाएगा। इसके बाद जब आप उपासना में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले सगुण उपासना आएगी, फिर सगुण उपासना करते करते अब जिसमें एक अपना इष्ट देव निश्चित करना होगा, एक विशेष मंत्र उसमें निश्चित करना होगा, और इस प्रकार से आप सगुण उपासना करेंगे। सत्संग सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे उपासना निर्गुणता में प्रवेश करेगी, और धीरे धीरे आप निर्गुण ब्रह्म को निर्गुण भाव से अपने में जो सगुण ब्रह्म है उसकी उपासना तो बाहर दिखाई देती है, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है वो भाव से अंदर ही अंदर होती है और दिखाई नहीं देती है। इसके बाद आपने कहीं से सुना कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और इस भाव को सुनकर के आपने उपासना की तो इस भाव से आप में ये अहंग्रह उपासना हुई। इसके बाद आपके हृदय में भगवान को जानने की इच्छा पैदा हुई, और भगवान क्या हैं आपको इस बात का पता नहीं है, उनका अस्तित्व है भी या नहीं, ये असत्वापादक आवरण है, और ये परोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। परमात्मा हैं
परमात्मा है, इस ज्ञान से ये जो असत्तापादक आवरण है निवृत्त हो जाता है। और जब आप ये सुनते हैं कि मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा हूं, तो ये जो अपरोक्ष ज्ञान होता है और इसके अंदर आवरण भंग होकर के आप समझते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, इस प्रकार वेद यहां आकर उसका काम पूरा हो जाता है। जैसे कल मैंने बताया कि ओम से गायत्री प्रकट होती है, गायत्री से पूरा वेद प्रकट होता है, वेद का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है। और इसी प्रकार ओम में ही सारा जगत वापिस चला जाता है और वो ओम आप में अपने आप में शांत हो जाता है। इस प्रकार इस सार को आप समझिए तो मौज ही मौजें हैं। और देखो बहुत अच्छे शब्दों में आपको बताता हूं भगवान कहाँ। तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर। बोकल क्या होती है? जैसे चादर ओढ़ते हैं ना, एक सिरा इधर को डालते हैं और एक सिरा इधर को डालते हैं, तो बीच में जो खाली जगह बन जाती है उसका नाम बुक्कल है। उसका नाम क्या है? बुक्कल है। और परमार्थ में सत और असत दो सिरे, जड़ और चेतन दो सिरे, और आनंद और दुख दो सिरे, संग और असंगता दो सिरों के हेर फेर से अंदर क्या बनती है? एक खाली जगह बनती है जिसको हृदय गुहा कहते। उसका नाम क्या है? हृदय गुहा। और इसी को बुक्कल कहते हैं। इसी का नाम क्या है? बुक्कल है। तो बात चल रही थी तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर। कौन सा चोर? जो हमारा चित्त चुरा कर ले गया है। कौन सा चोर? जो हमारा मन चुरा कर ले गया है। कौन सा चोर? जो हमारी नींद चुरा कर ले गया है। कौन सा चोर? जो हमारा चैन चुरा कर ले गया है, जिसके पाने पर सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ को चुरा कर कहां छिप गया है? हमारे ही हृदय में छिप गया है। ऐसा हुआ, यहां से एक सेठ जी दिल्ली की यात्रा कर रही थी, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। वहां एक ठग भी आ गया और उस ठग ने वहीं उनकी बराबर वाली सीट पर डेरा लगा लिया। तो वो कहने लगे, भाई क्या बात है, तुम्हारे पास सामान मान कुछ भी नहीं है, चार जामा हो? कहने लगे ये जल्दी में था। वो समझ गए कि हाँ है ये हजरत, जल्दी में था इसलिए सामान नहीं लिया, कोई बात नहीं। जब रात को सोने लगे तो तकिया उनको दे दिया, तकिया लगा लो। सुबह होते ही तकिया फिर उनके पास आ गया। इसके बाद दूसरी रात तकिया फिर उनके पास चला गया और खूब खोज करते रहे। इसके बाद जब दिल्ली पहुंच गए तो कहने लगे, हजरत तुम तो हमारी भी गुरु निकले, गुरु के गुरु। तुम्हें मालूम है मैंने तुमको खरीदा हुआ है। तुम पीछे जो पंजाब की तरफ से आ रहे थे, मैंने तुम्हें खरीदा हुआ था। इतने पैसे तुम्हारे दिए हुए हैं और तुम्हारे पास पैसे जरूर हैं, लेकिन तुम अब तो ठिकाने पर आ गए, कम से कम मुझे बता के तो जाओ पैसे कहां थे। कहने लगे कहीं भी नहीं। नहीं नहीं बताओ। कह रहे वो जो तकिया तुम सिराने लगाए हुए थे उसी में थे। सिराने जो तकिया तुमने लगा रखा था उसी में थे। तुम इधर उधर ढूंढते रहे लेकिन सिराना तो देखा ही नहीं। वैसे ही हम सारी दुनिया को देखते फिरते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते। सब जगह ढूंढते फिरते हैं पर अपने आप में नहीं देखते। इसी बात को कह रहे। तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर, तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर, तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर। हाँ, कोई कहता ये रामदास है, कोई कहता ये रामदास है, और कोई कहता अल्लाह दिया, कोई कहता
अल्लाह दिया, पर ये बुक्कल खोल के देखा तो भाई निकल पड़ा कोई और। बुक्कल खोल के न तो रामदास निकला न अल्लाह दिया निकला, कौन निकला? बुक्कल खोल के देखा तो भाई निकल पड़ा कोई और। तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर। मुसलमान साड़न तो डर दे, हिंदू डर दे गोर। मुसलमान जलाने से बहुत डरते हैं कि मुझे जलाना मत, नहीं तो नरक में जाऊंगा मैं। मुझे ऐसा करना, बढ़िया बढ़िया कपड़े सपड़े पहना के सेंट वेंट लगा के और किसी कब्र में गड्ढे में दफनाना। और हिंदू कहता है गाड़ मत देना, अपगति हो जाएगी। तुम ऐसा करना 5 मन चंदन की लकड़ियों में और मुझे घी की आहुति देते हुए सामग्री डाल के जलाना, तब मेरा कल्याण होगा। तो मुसलमान साड़न दो डर दे, हिंदू डरते गोर। पर जो साड़ा न जावे गाढ़ा न जावे, ऐसा कोई होर। तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर। जिसको न तो जलाया जा सकता है और न जिसे गाढ़ा जा सकता है, इन दोनों अलाओं बलाओं से जो बिल्कुल अलग है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म तेरा आत्मा तुझी में बैठा हुआ है। उसी ने वेदों की रचना की है, वही वेदांत को समझने वाला है। वेदों की रचना की है, संसार की रचना की है, कर्मों की रचना की है, कर्म फल की रचना की है, इसलोक परलोक की रचना की है, भले बुरे की रचना की है। और वही जब इससे छक जाता है, अपने आप में देखता है कि बस बहुत हो गया, वही वेदांत को रचने वाला समझने वाला है नारायण। और जब वेदांत को, जो वेद का सार है 4000 श्रुतियों वाला, जब उसको सुनता है तो इसके कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। ये यहीं इसी वक्त, जैसे एक जामवंत बना हुआ है रामलीला में, कोई हनुमान बना हुआ है रामलीला में, तो वो रामलीला के लिए जामवंत हैं, अपने आप को अंदर से जानते हैं। वो रामलीला के लिए हनुमान है, ये अंदर से जानते हैं। और आके सबसे पहले क्या करेंगे, घर में अपनी वो जो पूंछ है उसको निकाल के एक तरफ रखेंगे। फिर इसके बाद ऊपर से काले और पीले कपड़े हैं उनको निकाल के रखेंगे। फिर रंग रोगन हटा के रखेंगे और फिर वो न रहेगा हनुमान, न रहेगा जामवंत। जो ऊपर से वेश बनाए हुए थे सब एक तरफ कर देंगे। और अगर जामवंत पने में भूल गया, और यदि हनुमान पने में भूल गया, तो फिर घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संसार का खेल, कोई इसमें जामवंत बना हुआ है, कोई इसमें हनुमान बना हुआ है, कोई किसी की मां बनी हुई है, कोई किसी का बाप बना हुआ है। एक बार की बात है, राणा प्रताप का ड्रामा हो रहा था। स्टेज के ऊपर राणा प्रताप ढाल तलवार लेके अपना पार्ट अदा कर रहा था, और उसने सलावत जंग को जब उसने गंवार कहना चाहा, गय कहते ही उसका सिर काट दिया। और इस तरह से राणा प्रताप का स्वांग चलता रहा। जब राणा प्रताप का स्वांग पूरा हो गया, तो फिर इसके बाद में उन्होंने कहा भाई अब ड्रामा पूरा हो रहा है, सब अपनी अपनी हथियार वगैरह ड्रेस वगैरह यहां रख दे। पर राणा प्रताप में राणा प्रतापपना घुस गया था। वो कहने लगा मेरा भाला, ये मेरी ढाल, ये मेरी तलवार, ये मेरी राजसी वस्त्र, कौन है जो मुझसे छीनेगा? आओ। तो मैनेजर ने सोचा मारा जाएगा, जाओ महाराज, ये भाला आपका, ये ढाल आपकी, ये तलवार आपकी, ये कपड़े आपके, और विदा कर दिया।
पहुंचा बस अड्डे पे, और बस अड्डे पे अपने गांव जाने के लिए कहने लगा, ए बस वाले इधर आ। बोले क्या बात है, हमको बस में बिठाओ। हाथ पकड़ के बस में बिठा दिया। कहने लगे कहां जाओगे? कि चित्तौड़ जाएंगे। कौन हो? राणा प्रताप हूं मैं। बोले अच्छा, तो भाई टिकट तो लो। मैं टिकट लूं? बस का मालिक, बस मेरी है, तुम मेरे नौकर हो, मैं टिकट लूं? कहने लगा हुजूर बैठो। और फिर जंगल में जाकर के बियाबान में कहने लगे आपका चित्तौड़ आ गया, उतर जाइए। जंगल में उतार दिया, धक्का खाते फिरा। उसी तरह से लोग ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, इस ड्रामे में भूल जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि ऊपर से हमने जो वेश धारण किए हुए हैं ये सब ड्रामा हैं, और इनको असल मानने लगते हैं और असल मानकर दुखी होते रहते हैं। लेकिन ये समझें कि ये सब ऊपर से पहना हुआ है, और मैं तो ज्यों का त्यों एक रस हूं। अरे अपने आप को देखो तो सही, अगर अपने आप को तुमने देख लिया ना, सुखी हो जाओगे। तुम इस दिल के दर्पण में पता नहीं किस किस को देखते रहते हो। अगर इस दिल के दर्पण में तुमने अपने दर्शन कर लिए होते। जब तिरछा होता है दर्पण दुनिया को दिखाता है, जब सीधा होता है तो तुम्हारा अपना मुंह दिखता है। तुम इस दर्पण को तिरछे किए फिरते हो और इसमें दुनियादारी देखते फिरते हो। इसके सीधा करो। महान पुरुषों के सत्संग से इस मन को सीधा करो, इस मन का मैल दूर करो, इस मन की चंचलता दूर करो, और पर्दा हटाकर देखो इसमें, तो ये दर्पण तुम्हारा मुंह दिखाएगा। वाह वाह, क्या सुंदर मुंह है। सब दर्पणों की वजह। एक आदमी बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि दुनिया भर के सारे डॉक्टर फेल हो गए और कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका। बड़े परेशान। एक डॉक्टर आए, महान पुरुष, कहने लगे भाई हम इलाज करेंगे उसका। कहने लगे भाई क्या बीमारी है तुझे? उसके पास एक दर्पण था, वो गलत दर्पण था। जब मुंह देखता था उसमें, तब उसमें सूजा सूजा मुंह नजर आता था, पीला पीला मुंह नजर आता था, और अपने आप को उस दर्पण में देख के बीमार समझ के उस दर्पण को उल्टा करके रख देता था। उसने कहा जी देखो मेरा मुंह पीला हो रहा है। बोले बिल्कुल नहीं। देखो तो सही, मेरे मुंह पे सोजन आ रही, सोजिश आ रही है। बोले बिल्कुल नहीं। अजीब बात है। इस दर्पण में देखो ना। अपना दर्पण दिखाया, उन्होंने अपना मुंह देखा, ओहो ये तो दर्पण की गड़बड़ है, दर्पण की वजह से इसका मुंह ठीक दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा तेरे पास दर्पण गलत है। अपनी जेब से बढ़िया वाला दर्पण उसको दिखाया और उसने दर्पण देखा, ओहो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वैसे ही तुम्हारे पास जो दर्पण है ना तुम्हारे दिल का, वो तुम्हें उल्टा पुल्टा करके दिखाता है। कहीं स्त्रीपना दिखाता है, कहीं पुरुषपना दिखाता है, कहीं और दुनिया भर के गरीबी दिखाता है, अमीरी दिखाता, क्या क्या नहीं दिखाता। ये सब इस दर्पण का दोष है। अरे स्वामी जी के पास आओ और बढ़िया वाला दर्पण लेके जाओ, जो तुम्हारा मुंह बिल्कुल साफ दिखाता है और बताता है अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ठीक वेदांत के दर्पण में, महान पुरुषों के द्वारा आवरण भंग होने पर आत्माकार वृत्ति के दर्पण में जब हमने अपने आप को देखा तो क्या देखा? अहम निर्विकल्पो, मैं निर्विकल्प हूं, मेरे में कोई विकल्प नहीं है, न मोह का, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न राग का, न द्वेष का। विकल्प किसे कहते हैं? एक पदार्थ में कई तरह का ज्ञान विकल्प कहलाता है। एक पदार्थ में कई तरह का ज्ञान विकल्प कहलाता है। तो अपने आप में कभी मोही, कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी रागी, कभी द्वेषी, ये तरह तरह का जो अपने आप में ज्ञान है,
ये सब विकल्प है। और इसका कारण आपकी मन की वृत्तियां हैं। जब काम की वृत्ति होती है तो काम ही मान लेते हो, जब क्रोध की वृत्ति होती है तो क्रोध ही मान लेते हो, जब लोभ की वृत्ति होती है तो लोभ ही मान लेते हो, जब राग की वृत्ति होती है तो राग ही मान लेते हो, जब द्वेष की वृत्ति होती है तो द्वेष ही मान लेते हो। ये सब मन की वृत्तियां आपने अपने में घुसेड़ ली हैं और इसलिए अपने आप को मोही, कामी, क्रोधी, लोभी, रागवान, द्वेषवान मान रहे हो। इस बदलते हुए मानसिक विकल्पों को एक तरफ रख के देखो और अपने आप को दृष्टा रूप से अनुभव करके देखो कि तुम निर्विकल्प हो, न मोही हो, न कामी हो, न क्रोधी हो, न लोभी हो, न रागवान हो, न द्वेषवान हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। अहम निर्विकल्प हो। मैंने अनुभव किया अपने आप को, मैं निर्विकल्प हूं, निराकार रूप हो। मेरा आकार भी नहीं, शरीर का आकार है। विकल्प मन के हैं, आकार शरीर का है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। मैं एक साथ ही विभु समस्त इंद्रियों में और समस्त शरीरों में, सब चराचर जगत में विराजमान। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध। मुझ में सदा समता है, मुक्ति और बंधन कुछ भी नहीं। आपने अपना फोटो देखा है, उसमें नाक ऊंची नजर आती और मुंह नीचा नजर आता है, पर उंगली फेर के देखो, एक ही लेवल में है। वो रंगों की करामात है। रंगों की करामात से जैसे फोटो में ऊंचाई नीचाई नजर आती है, वैसे माया के गुणों की करामात से तुम में ये भेद नजर आ रहा है। और अगर इस भेद को एक तरफ करके देखो, सदा में समत्वम, मुझ में सदा समता है। न मुक्ति न बंध, न मुक्ति है और न बंधन है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस तरह से अगर आप अपने आप को देखेंगे तो कहीं भी बंधन नहीं है। पर याद रखो, आपको इसके लिए क्या करना होगा? अपने आप पर से पर्दा हटाना होगा। अपने आप पर से पर्दा हटाना होगा और अपने आप को ठीक ठीक समझना होगा। और जब समझ जाएगा तो अपनी मौज में विराजमान हो जाएगा और अपने आप में ऐसी मजेदार स्थिति होगी कि हर वक्त प्रसन्न रहेगी। एक क्षण के लिए भी अप्रसन्नता नहीं आएगी। मौत का भय भाग जाएगा। बुढ़ापा, रोग सब शरीर में है, जन्म मरण सब शरीर में है, मुझ में नहीं है। ऐसा अनुभव करके अपने आप में निश्चिंतता हो जाएगी और चिंता की मां मर जाएगी। चिंता की मां क्या है? बेवकूफी। अगर बेवकूफी दूर हो जाती है तो चिंता नाम की कोई चीज नहीं है। सारी चिंताओं की जड़ नासमझी है और नासमझी के निवृत्त होने पर आप अपने आनंद में विराजमान हुए हुए, अपनी मस्ती में विराजमान हुए हुए, अपने प्रियतम को प्यार करते हुए इस संसार में आनंद से रहेंगे और कोई शोक नहीं, कोई हर्ष नहीं। आप समता में विराजमान हो जाएंगे। आप समता में विराजमान हो जाएंगे। अपनी मस्ती का जाम पीते हुए अपने आप में अनुभव करेंगे कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तत्र को मोह है कैसो कह एकत्व मन पश्यत। जो एकता का अवलोकन करने वाले हैं सर्वत्र, वो शोक और मोह से परे हो जाते हैं। और आप भी शोक और मोह से परे हुए हुए राम राज्य में प्रवेश कर रहे, अपने राज्य में प्रवेश कर रहे। और दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक, देह संबंधी, प्रकृति संबंधी, अन्य प्राणियों से होने वाले कष्ट राम के राज्य में आते आते ही होते रहें, पर व्यापते नहीं हैं, क्योंकि मन राम राज्य में होने के कारण उनको छूता भी नहीं है। एक और तो संसार के खेल में रहते हैं आप, और कैसे रहते हैं? एक नाइन होती है ना, नाइन, नाई की घरवाली, वो अपने एक जजमान के घर जाती है और वहां पर रोना हो रहा है, कोई निबट गया है, तो वो क्या करती है? रोने वालों की नेता बन जाती है और इतनी जोर से रोती है, इतनी जोर से रोती है और इतने आंसू बहाती है। ये खेल करना चाहिए, चाहे ग्लिसरीन लगा के रोना पड़े, समझे ना? तो इतना रोती है, इतना रोती है, और वहां उनको लगता है हमारा दर्द, सारा दर्द इसी को ही है, और खूब दक्षिणा दे के जेब में डाल के आती है। फिर दूसरे यजमान के घर शादी होती है, वहां जाती है, खूब गाती है, बजाती है, नाचती है और तान तोड़ डालती है। वो कहते हैं वाह वाह, कमाल है, इसको तो हमारा बड़ा हर्ष है। और जेब में रखी धरवाली में दक्षिणा, और घर आए, न किसी की शादी न किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। न किसी की शादी न किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। ये ड्रामा सा ही करना है क्या? ये संसार ड्रामा सा ही करना है। रोने वालों के साथ रो, और इतने रो, आप जानते हैं नकली रोना जो है वो ज्यादा होता है, असली रोना कम होता है। ड्रामे वाले कमाल करते उतने तो असली भी नहीं रो सकते जितने वो रोते। तो इसलिए इस संसार के खेल में यथा योग्य व्यवहार करो, लेकिन अंदर से भगवान से जुड़े रहो, और भगवान के रंग में ऐसे रंगे रहो, भगवान के रंग में ऐसे रंगे रहो कि बस भगवान से मन लगा रहे, भगवान से प्रेम लगा रहे, हर वक्त प्रेम में मस्ती रहे, और भगवान के कभी कभी विरह में आंसू बहे तो बहे, कभी मिलन पर हंसी आई, प्रसन्नता होई, मस्ती होई तो होई। जैसे कि मीरा देखिए अपने प्रियतम को बुला रही है हृदय में ही, पर बुला रही कि राम मिलन रो घणो उम्हायो। ये सुन लिया है कि राम से मिलकर पूरा सुखी हो जाता है व्यक्ति, राम से मिलकर के सारी जिंदगी का आनंद इकट्ठा होकर अपने आप में आ जाता है, राम से मिलने पर आराम हो जाता है, राम से मिलने पर जीवन आनंद से भर जाता है। इसलिए बड़ा उमाहा है, बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है। संतों से सुना है कि हृदय में राम आ रहे हैं और सत्संग के माध्यम से वो प्रकट होने को जा रहे। तो राम मिलन रो घणो उम्हायो, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। राम मिलन रो घणो उम्हायो, निस दिन देखूं बाटड़िया। राम मिलन रो घणो उम्हायो, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। राम मिलन रो घणो उम्हायो, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। ऊर्ध्व सांस ऊपर ने आवे, ऊर्ध्व सांस ऊपर ने, ना भी न ठहरे म्हारी सांसड़िया। ना भी न ठहरे म्हारी सांसड़िया। राम मिलन रो घणो उम्हा, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया।
राम मिलन रो। जन्म जन्म की रगड़ हमारी, जन्म जन्म की रगड़, अब मत कीजे आटड़िया प्रभु, अब मत कीजे आटड़िया। राम मिलन रो घणो उमायो में, निस दिन देखूं बाटड़िया। राम मिलन रो घणो उमायो जी। मीरा के प्रभु अब तो मिल जाओ, मीरा के प्रभु मैं छूं थारी दासड़िया, अजी मैं छूं थारी दासड़िया। राम मिलन रो घणो उमा, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। राम मिलन रो घणो उमायो। क्यों न उत्साह हो अपने प्रियतम से मिलने का, क्यों न उत्साह हो। जन्म जन्म से तड़पती हुई लगन, जन्म जन्म से आहें भरती हुई लगन, परमात्मा को सत्य समझने वाली, परम साथी समझने वाली लगन, परमात्मा को अपना और जगत को सपना समझने वाली लगन जब जागृत हो गई है, तो क्यों ना उनका इंतजार हो। उनका इंतजार बहुत बड़ी चीज है। उनके इंतजार की घड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। और अब इंतजार करने वालों को कितना रस मिलता है इंतजार में, वो मिलने पर उतना शायद थोड़ा कम हो जाता हो, पर इंतजार में बड़ा रस आता है, बड़ा मजा आता है। और जिंदगी इंतजार के रस में, परमात्मा के प्यार के रस में, वेद प्रकट करने वाले के रस में, वेदांत का रचना करने वाले के रस में अपने आप को परम प्रियतम अपने हृदय में निवास कराते हुए कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है कि वो मस्ती बयान नहीं की जा सकती। वो मस्ती बयान नहीं की जा सकती। फिर भी थोड़ी सी मस्ती तो होनी ही चाहिए। जिस सिमत नजर कर देखे हैं, उस दिलवर की फुलवारी है। जिधर देखते उसी का बगीचा लहरा रहा है। वो स्वयं बगीचे में फूल बन के लहरा रहा है। वो स्वयं बगीचे में फल बन के लहरा रहा है। वो स्वयं बगीचे में पत्ते बन के लहरा रहा है। सब स्वयं सबका बीज बन के विराजमान है। तो जिस सिमत नजर कर देखे हैं, उस दिलवर की फुलवारी है। कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं फूलों की गुल क्यारी है। हर वस्तु मगन होए बैठे हैं, और आस उसी की भारी है आप ही वो दातारी रब, और आप ही वो भंडारी है। हम आशिक उसके हुस्न के हैं, जो दिलवर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है, और इश्क बड़ा मत वाला है। इस राज को आगे क्या कहिए, यहाँ कौन समझने वाला है। जी हां, थोड़े ही समझने वाले मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये मोहब्बत का राग हर एक बाजे पे नहीं बजता है।
ये मोहब्बत का राग हर किसी के कंठ से नहीं निकलता है। भगवान कृपा करें, वेद बनाने वाले कृपा करें, वेदांत समझाने वाले कृपा करें और हमें अपने हृदय में प्रकट होकर के अपनी प्यारी प्यारी झांकी मैं के रूप में दिखाएं, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाए और हम यही समस्त शोक को पार करके अपने आप में विराजमान हुए हुए आनंद मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पर्यवसान को प्राप्त हो रही है और कल को रामनवमी है, तो रामनवमी की कथा तो होगी ही होगी 9:30 के बाद, लेकिन हम भी थोड़ी बहुत बात आपको राम जी की सुनाएंगे और वनवास से वापस लाएंगे। वनवास में भेजेंगे नहीं, वनवास से वापस लाएंगे और आपकी अम्मी को मिलाएंगे आपसे और आपका मजा बंधवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।